एक पतिदेव थे जो कि कोर्ट तक जाते हैं कि उनकी बीवी खाना नहीं बनाती तो उनको डाइवोर्स दे दिया जाए, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि वाइफ हैज़ द राइट टू से नो टू सेक्स और नो टू हाउस होल्ड वर्क और नो टू हैव ए चाइल्ड एंड द हस्बैंड शुड आल्सो हैव ए राइट टू से नो टू हर शॉपिंग एंड नो फूड एंड नो शेल्टर। इनका आप सवाल समझ रहे हैं क्या है? सुप्रीम कोर्ट में कोई सज्जन होंगे, वो गए होंगे सुप्रीम कोर्ट की बीवी खाना नहीं बनाती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो पत्नी है, तुम कोई मेड थोड़ी लाए हो, काम वाली थोड़ी लाए हो यहाँ पर कि तुम्हारा रसोई देखे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसने और भी बातें बोल दी कि भाई पति पत्नी हो तो जिम्मेदारियाँ अपनी बांटो 50-50 वगैरह, जो भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सोशल मीडिया पर लोग खफा हो गए हैं, वो कह रहे हैं अब जब सब 50-50 होना है तो ये घर में क्यों बैठी रहती है, बाहर जाके कमाए भी। और अगर महिला को कई चीज़ों में ना कहने का अधिकार है कि आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज सेक्स नहीं करूंगी, महिला को ये सब अधिकार है, तो पुरुष को भी ना कहने का अधिकार है। किस बात में ना कहने का अधिकार है? हाँ, तो फिर वो जब बोलती है कि मैं शॉपिंग करूंगी और पार्लर जा रही हूँ 10,000 रुपये दे दो, तो पुरुष को भी अधिकार है कि वो मना कर दे कि नहीं मैं नहीं तेरे खर्चे उठा रहा। तो जो बात कह रहे हैं वो तो फिर वो तो पते की कह रहे हैं, क्योंकि एक करार है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो है ही इसी तरह का। तो जब आप कहोगे कि भाई मैं ही खाना क्यों बनाऊं, तो वो भी कहेगा फिर कि मैं ही पैसे क्यों कमाऊं। और ये बात तो जायज़ है, खरी खरी है, क्योंकि सौदा ही तो है। और सौदे में जब एक पक्ष, एक पार्टी पीछे हट रही है, तो फिर जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरी पार्टी है, उसको भी पीछे हटने का हक है। ठीक है, अच्छी बात है। वो कहेगा खाना नहीं बनाएगी तो शादी करके क्यों आई है? यहाँ आई है, चल बर्तन दो, खाना बना, पोतड़े साफ कर, और काहे के लिए लाया हूँ तुझको। और यही बात महिला की ओर से भी लागू होती है। वहां चली जाए और पति बोले कि मैं कमाऊंगा नहीं, और निखट्टू तू कमाएगा नहीं तो मुझे ब्याह के किस मुंह से लाया है? अब मुझे ब्याह के लाया है तो चल मेरे खर्चे भी उठा। दोनों पक्ष भली भांति जानते हैं कि उन्होंने एक डील करी है। हम जानते हैं जहां व्यापार होता है वहां प्यार नहीं होता। प्यार मनुष्य की अपनी भीतरी गरिमा की बात होती है, और जहां रिश्ता प्यार का होना चाहिए वहां व्यापार का है। ये हमारी हस्ती के मुंह पे तमाचा है। बहुत बहुत गहरे अस्तित्वगत अपमान की बात है कि आपका सबसे आत्मीय, सबसे अंतरंग रिश्ता भी व्यापार पर आधारित है। क्यों नहीं अपमान अनुभव होता? इसे अपना अधिकार मान ही कैसे लिया कि उसके पैसे पर मेरा भी तो हक है? कैसे हक है? उसने कमाया है, उसका है। और उसने कैसे मान लिया कि उसकी देह पर मेरा हक है? उसकी देह है, उसकी देह है, उसका अधिकार क्षेत्र है, तुम्हारा हक कैसे हो गया उस पर? न पति के पैसों पर पत्नी का हक है, न पत्नी की देह पर पति का हक है। प्यार नहीं पता। प्यार एक दूसरे पर हक जमाने का नाम नहीं है। प्यार एक दूसरे को पंख देने का नाम होता है।